समझने के लिए आप आए हो आरसीएम। मैं इस मिशन का, इस सिस्टम का, इस अभियान का 22 सालों का स्टूडेंट हूं। लगभग 24 अगस्त को मेरे को 22 साल हो गए, तो 22 सालों से 6-7 दिन ऊपर हो गए। 22 सालों से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूं। सीखने की तनख्वाह नहीं मिलती, सीखने की स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे घर में अब तक 12 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। आज के तारीख में लगभग 10 लाख रुपए के लगभग महीने की इनकम मेरे परिवार में इस सिस्टम से आती है। मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं इधर उधर की आलतू फालतू बातों पे ध्यान नहीं देता हूं। आलतू फालतू बातों में अपना टाइम और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, हिंदू मुस्लिम की बुराई करना, गरीब पे हंसना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल टीवी में टाइम बर्बाद करना, फालतू किसी से नाराज होकर बैठना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना। मैं इन गंदे कामों में अपना टाइम और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। पूरा टारगेट पे फोकस रहता हूं। कोशिश करता हूं मैं हर रोज हर पल टारगेट में रहूं। आलतू फालतू कामों पे ध्यान नहीं देता हूं। और मेरी इस छोटी सी आदत के कारण आज मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं। जब एक आम आदमी किस्मत का रोना रो रहा होता है, अपने माँ बाप, अपलाइन पत्नी, बच्चों की बुराई कर रहा होता है, हिंदू मुस्लिम की टांग खींच रहा होता है, दिन में सो रहा होता है, मोबाइल टीवी में घुसा रहता है, फालतू किसी से नाराज होके अंदर अपना खून जला रहा होता है, उस टाइम में टारगेट के पीछे भाग रहा होता हूं। आज मेरी टीम में लगभग 7 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग है। मैं कोर लीडर में हूं, तो मान लो मैं सबकी अपलाइन हूं, यानी करोड़ों लोग मेरी टीम में हैं। अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग होते हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ कुछ हो भी जाए, इस भैया ने मेरे को कुछ होटोक बोल दिया, परमात्मा ने मुझे वकील बनाया है, मुझे जज नहीं बनाया। मैं वकील हूं, जज नहीं हूं। अगर मुझे गुस्सा आ भी जाए, गुस्सा होने की निशानी है चिंता होने की, मुझे शायद आप लोगों से ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन 5-7 मिनट बाद मैं होश में आ जाता हूं। जैसे ही मैं होश में आता हूं, चाहे गलती इसकी है चाहे मेरी है, मैं सामने वाले से माफी मांग लेता हूं। मैं प्री जज नहीं करता हूं कि गलती इसकी है कि मेरी है। इन फालतू के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। मोबाइल तो मेरे पास 2 है, दोनों की कीमत 3 लाख से ज्यादा है। पर सच बताऊं, मुझे इन मोबाइलों में 2-4 बटन दबाने आते हैं, मुझे इनका ऑपरेशन करना नहीं आता। ये मोबाइल मेरे पास 1 साल से है, सच्ची है, अभी तक मुझे स्विच ऑफ करना नहीं आता। मैंने किया ही नहीं कभी। फ्लाइट मोड में करना आता है, बस मेरा काम हो जाता है। स्विच ऑफ का बटन मैंने पूछा ही नहीं कहाँ है या नहीं है, मुझे नहीं पता साहब। इन फालतू के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग इन मोबाइल में घुसे रहते हैं, पीठ पीछे लोगों की बुराई कर रहे होते हैं, किस्मत का रोना रो रहे होते हैं, हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहे होते हैं। मैं इन फालतू के कामों में नहीं जाता हूं साहब। और इस आदत के कारण आज आप मुझे 150 रुपए टिकट देके सुन रहे हो। मैं आरसी में बड़े बड़े काम नहीं करता हूं। सच बताऊं, आज के तारीख में अगर मेरी मेहनत देखी जाए, शुरुआत में 3 सालों तक मैंने हार्ड वर्क किया, पूरा दबा के मैंने मेहनत करी, दिन रात मैं एक करता था, ना मैं थकता था ना मैं रुकता था। लेकिन आज के तारीख में मैं एक आम आदमी से, एक काम वाली बाई से, एक नौकरी करने वाले व्यक्ति से या एक किसान से 5-7 गुना कम शारीरिक मेहनत करता हूं। 5-7 गुना कम मेहनत करता हूं और शायद पैसा उनसे कई गुना ज्यादा कमाता हूं। क्यों? मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता हूं साहब। यस, सामने वाले को क्या बोलना है, क्या सुनना है, कैसे क्या करना है, कब माफी मांगनी है, कब माफ करना है, छोटी छोटी आदतें बदलने पे काम करता हूं। रिजल्ट आपके सामने है और मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मेरा ऐसा मानना है, किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं होती है। ये समाज के कमजोर, निकम्मे और असफल लोगों के बनाए हुए शब्द है। किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ होती नहीं है। एग्जाम्पल, एक लड़की बैठी है, इस लड़की ने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया और इसका रिजल्ट आया फेल।
से सही रिजल्ट आता है फेल। हिंदुस्तान के 70% घरों में नेगेटिव बातें चलती है, टीचर खराब है, स्कूल खराब है, किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, टाइम खराब है। मेरी नजर में कुछ भी खराब नहीं है, इसकी खोपड़ी खराब है। स्कूल बदलने से, टीचर बदलने से कुछ नहीं होगा। इसके गाल के नीचे 2 चपाट मारो और इसको किताब पकड़ा दो। 10-15 घंटे रोज पढ़ाई करेगी, मेरी गारंटी है अगली बार क्लास टॉप करेगी। लेकिन ये गाल के नीचे चपाट मारना, ये विधि पुरानी हो गई। आज से 50-60 साल पहले चलती थी। ये बाबूजी जो बैठे हैं ना, जिनके पूरे सफेद बाल हैं, ये जब कोई गलती करते थे ना तो इनके माँ बाप गाल के नीचे चपाट मारते थे। ये रोते थे तो चुप कराने के लिए दूसरा चपाट मारते थे। क्यों? उस टाइम शरीर में ताकत थी, संस्कार अच्छे थे, सहन क्षमता थी। आज के तारीख में चीजें गायब है। आज के तारीख में बच्चे के चपाट मारोगे तो बच्चा आत्महत्या कर लेगा, घर छोड़ के चला जाएगा, पुलिस केस कर देगा, आपको जेल करा देगा। तो आज के तारीख में चपाट तो मत मारो। किसी जय नारायण की मीटिंग में बैठाओ तो शायद खोपड़ी बदल जाए भाई। यस, लेकिन किस्मत को दोष देने से, अपलाइन डाउनलाइन की बुराई करने से, ज्योतिषी को हाथ दिखाने से और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाने से किस्मत नहीं बदलेगी। बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करने से नई किस्मत का निर्माण होगा भाई। यस, मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातचीत ध्यान से सुनेंगे। आप आरसीएम में नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो मोटे मोटे नियम सेम है। किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए बढ़िया संस्कार और कड़ी मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। यस या नो? और उस फील्ड का नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। यस या नो बता? यानी सीखना पड़ेगा, संस्कार बढ़िया और कड़ी मेहनत। यस या नो? तो पहले हम बातचीत करेंगे पहले 30-40 मिनट में कि हम बढ़िया इंसान बने। अगले 30-40 मिनट में बातचीत करेंगे आरसीएम में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। यस? तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्रीगंगार से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। मैं जाट हूं, कास्ट मेरी जाट है और पुराना काम हमारा खेती बाड़ी का है। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेती अच्छी होती है। हमारे खेत में ऑफ सीजन में 30-40-50 लेबर काम करती है, सीजन में 200-300 लेबर काम करती है। खेत में करोड़ों की फसल होती है। पैसे की कमी हमने बचपन में कभी देखी नहीं है। जब हम आरसी में आए थे तब भी हमारे गाड़ी घोड़े घर, जो भी एक आम आदमी की भूख होती है, वो हमारे घर में जन्म से पहले से सारी चीजें हैं साहब। परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी हूँ, बताने को मैं एडवोकेट वकील हूँ। मैं बीएससी एलएलबी हूँ। मेरी घरवाली का नाम मंजू, मेरी घरवाली पढ़ाई में बीए एलएलबी डबल एमए बीएड है। अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है, खाली नहीं रहती है। 22.5 साल पहले 6 जून 2002 को शादी हुई। दोनों लोग श्री गंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने लगे। उसी दौरान ये आरसीएम मिला। आरसीएम जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार प्लान बताया जाता है तो प्लान चल के हमारे घर पे आता है। यस या नो? आपके घर पे कोई आरसीएम का प्लान लेके आया नहीं आया? इस सिस्टम को, इस बिजनेस को, इस अभियान में शामिल होने के लिए हजारों किलोमीटर जाना नहीं पड़ता, लाइन में नहीं लगना पड़ता, एडवांस पैसा नहीं देना पड़ता, फॉर्म एडवांस नहीं भरना पड़ता। ये चल के हमारे घर पे आ जाता है। तो घर पे आई हुई चीज की लोग कदर नहीं करते हैं। जब मुझे आरसीएम का प्लान बताया गया तो मैंने आरसीएम के प्लान को समझा, आरसीएम के विजन को समझा, आरसीएम के भविष्य को समझा और इस बिजनेस में शामिल हुआ साहब। आज के तारीख में या पहले जब आम आदमी को प्लान बताया जाता है तो आम आदमी किसी चिट फंड कंपनी से इसकी तुलना कर बैठता है, किसी असफल आदमी से इसकी तुलना कर बैठता है। एग्जाम्पल, ये लड़का आपके गांव में आरसीएम करता है, आपके मोहल्ले में आरसीएम करता है, आरसीएम का पिकअप सेंटर चलाता है। तो ये लड़का क्या करता है? कोट पैंट टाई लगा के घर से निकलता है तो पूरा गांव वाला क्या बोलते हैं? आरसीएम चल रही है, रमेश कर रहा है। कुदरत से ये बंदा बंद हो जाए, आरसीएम दुकान बंद कर दे, या आरसीएम छोड़ दे, तो गांव वाले क्या बोलेंगे? आरसीएम बंद हो गई। आरसीएम बंद हुई कि एक बंदा बंद हुआ? बंदा बंद हुआ। लेकिन लोग बोलते हैं आरसीएम बंद हो गई। हम फील्ड में जाते हैं ना तो बहुत से लोग मिलते हैं, अभी भी चल रही है, ये तो बंद हो गई थी। पता
लोग किसी असफल आदमी को देख लेते हैं और बड़ी बनाई धारणा आरसीएम पे ठोक देते हैं। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं, क्या सारे आईएएस बन जाएंगे? उस 1000 में से 100 बच्चे तो चोर उच्चके बनेंगे। क्या चोर उच्चकों को देख के अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हो क्या? तो लोग क्या करते हैं पता, उस चोर उच्चकों को देख के अपना एडमिशन भी नहीं लेते। तो आरसी में भी जब प्लान हम लेके जाते हैं, प्लान किसी के पास जाता है तो चिटफंड कंपनी से तुलना करता है, किसी असफल आदमी से तुलना करता है। आरसी के प्लान विजन भविष्य को नहीं देखता है। आपका आशीर्वाद रहा, इन बहनों का आशीर्वाद रहा कि मुझे आरसीएम का प्लान समझ में आया, विजन भविष्य समझ में आया। मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। जैसा सबके साथ होता है वैसा ही मेरे साथ हुआ। सबके साथ क्या होता है, आरसीएम में शुरुआत में इनकम कम आती है तो परिवार वाले साथ नहीं देते हैं, यस या नो? मैं एग्जांपल दूं, कोई भी मान लो एक लड़का है और ये कोई नौकरी करता है सरकारी या प्राइवेट, और मान लो इसकी पगार है 20, 30, 40, 50 हजार, मान लो 50 हजार, इसकी पगार है 50 हजार, और मान लो ये सरकारी टीचर है, यस? अब ये सरकारी टीचर है, 50 हजार पगार है, तो ये कैसे जाते हैं ड्यूटी पे? सिंपल पैंट शर्ट पहना है और सिंपल तरीके से ड्यूटी पे गए, सिंपल तरीके से वापस आ गए, थोड़ा कम बोलना, रिजर्व रहना, ये इनकी प्रवृत्ति है, यस या नो? अब ये अचानक आरसीएम में आए, आरसीएम में आते ही कोट पैंट टाई, यस सर, जय आरसीएम, गुड आरसीएम, यस या नो? तो घर वाले क्या समझते हैं कि इतना सिंपल रहता था तो 50 हजार आते हैं, अब ये इतना धूम धड़का कर रहा है, इसका मतलब पहले महीने लाख 2 लाख आएंगे, और पहले महीने इनकम आती है 36 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया। तो घर वाले ऐसे देखते हैं, ये पागल हो गया क्या? घर वाले ये समझते हैं कि इसका किसी ने माइंड वॉश कर दिया, घर वाले ये समझते हैं किसके टच में आ गया। तो मैंने जब आरसीएम किया, गर्मी का टाइम था, कोट पैंट टाई, जय आरसीएम, गुड आरसीएम। 3 महीने बाद घर वालों ने क्लास लगाई कि तू मेंटल हो गया, तेरा दिमाग सटक गया, किसके टच में आ गया ये? कोई धंधा करना है, नौकरी करो, दुकान करो, खेती करो, शोरूम करो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो, ये काम का मेंबर बनाते घूम रहे हो। मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा तुम बोल रहे थे इधर रॉयल्टी टेक्निकल आएगा, इधर तो रोटियां ही टाइम पे नहीं मिल रही। तो मेरी अपलाइन ने कहा यार तेरे घर में पैसा वैसा थोड़ा ठीक है, घरवाली पढ़ी लिखी है, इसलिए थोड़ा विरोध ज्यादा हो रहा है, तू एक काम कर, अपनी घरवाली को उठा के मीटिंग में ले जा। ऐसी एक मीटिंग थी, मैं घरवाली को उठा के मीटिंग में ले गया। उस मीटिंग से फायदा ये हुआ, मुझे टाइम पर रोटियां मिलने लग गई। आज जितने भी लोग फैमिली सहित आए हैं ना, मेरी गारंटी है आज से रोटियां टाइम पे मिलेगी। जब रोटियां टाइम पे मिली तो मेहनत करी, चौथे महीने इनकम आई 885 रुपए, जो कभी कम कभी ज्यादा, कभी 15,000, कभी 500, कभी 20,000, कभी 700। आप लोगों की इनकम ऐसे हो रही है क्या? कितने लोगों की हो रही है? तो सही चल रहे हो भैया, ऐसा ही होता है शुरुआत में। धीरे धीरे 2 साल बाद मैं रॉयल्टी पे पहुंच गया और मेरी रॉयल्टी की इनकम आई 22,478। उस टाइम डाकिया घर पे चेक लेके आता था, जैसे ही चेक घर में आया मेरी घरवाली खुश हो गई। उस दिन खाना बढ़िया बनाया, मैं शाम को घर आया तो घरवाली अपने आप ही हंस रही। घरवाली बोलती है तो बिजनेस बढ़िया है, मैं भी करूंगी। घरवाली को कब समझ में आया? जब 20 साल पहले 22,000 का चेक आया। यानी घर वालों को समझाना चाहते हो ना, तो 2 तरीके हैं इस सिस्टम में। हम पता है गलती क्या करते हैं, आरसीएम ज्वाइन किया और पहला प्लान माँ बाप पत्नी पति को देते हैं और अपने को लगता है बस समझा देंगे। अरे आज तक दुनिया में किसी भी पत्नी से कोई भी पत्नी समझी है क्या? सुना है शिव जी से पार्वती नहीं समझी, तो आपसे क्या समझ जाएगी? अच्छा, कोई भी बच्चे से माँ बाप समझे हैं क्या? कोई नहीं समझते। मैं एग्जांपल दूं, ये लड़का पढ़ लिख के आईएएस बन जाए, आईएएस, और इसके माँ बाप अनपढ़। जिस दिन ये ड्यूटी करने जाएगा ना आईएएस, इसकी माँ पता है क्या बोलेगी? बेटा खाना टाइम पे खाना, बेटा रात को घर जल्दी आ जाना, बेटा ट्रेन चलती हुई ट्रेन में मत उतरना, बेटा साइड में चलना। माँ कौन है? अनपढ़। बेटा कौन है? आईएएस। समझा कौन रही है? क्यों? क्योंकि ये लोग अपने से प्यार करते हैं। तो माँ बाप पति पत्नी बच्चे जो होते हैं ना, इनमें आपस में प्यार ज्यादा गहरा होता है, इसलिए एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, इनका प्यार आगे आ जाता है। यस या नो? तो आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके माँ बाप आपसे नहीं समझ रहे हैं तो गुस्सा मत करिए, वो उनका प्यार है। यस या नो? उनका समझाने का 2 तरीका